अभय जी, यही सीधा सा प्रश्न आपसे, बहुत छोटा सा। कौन जिम्मेदार था बंटवारे के लिए? बंटवारे का कारण क्या था? सही जी, सभी देशवासियों को अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं 75 वर्ष आजादी के, उसकी पूर्व संध्या पर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों की तरफ से, सभी जाति भाषा, विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनने वाले जो देश में बहुलतावाद में आस्था रखते हैं, उन सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि बंटवारे का जिक्र इसके पहले कभी नहीं हुआ। नहीं सुधांशु जी, मैं आपके इस प्रतिपत्तियों को थोड़ा सा चिन्हित कर दूं, और मैं भी तथ्यों के आधार पर मेरी कांग्रेस पार्टी की किसी पुस्तक का जिक्र नहीं करूंगा, कांग्रेस पार्टी के किसी दस्तावेज का जिक्र नहीं करूंगा। जो भी करूंगा वो भारतीय जनता पार्टी और उससे संबद्ध लोगों के दस्तावेजों का जिक्र करूंगा। अभी नागपुर के एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ अधिकारी ने वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, और मैंने भी इस बात को पढ़ा है, कि 1937 में अहमदाबाद में सावरकर जी ने कहा था कि आज यूनिटेरियन और समरूप राष्ट्र नहीं है, अर्थात दो राष्ट्रों का सिद्धांत उन्होंने दिया। पहले व्यक्ति थे या नहीं थे इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को रेखांकित किया। उसके बाद 1940 में 23 मार्च को लाहौर का प्रस्ताव पड़ा। जानते हैं किसने पढ़ा? वो पढ़ा फजलुल हक ने, मुस्लिम लीग की तरफ से। उस बंटवारे के प्रस्ताव पर मुहर किसने लगाई? सबसे पहले लगाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने बंगाल में, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं व्यक्तिगत क्षमताओं में, उन्होंने बंगाल में फजलुल हक के साथ सरकार बनाई। ये प्रश्न नहीं किया कि तुम इस देश का बंटवारा करके दो देश क्यों बनाना चाहते थे। उसके बाद किसने और मोहर लगाई जानते हैं आप? उसके बाद मोहर लगाई, मैं जिनका बड़े श्रद्धापूर्वक नाम लेता हूं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। फरवरी 1999 को वो पाकिस्तान की यात्रा पर गए और उसी स्थान पर गए, मीनार पाकिस्तान, जहां पर ये लाहौर का प्रस्ताव पढ़ा गया था। पत्रकारों ने पूछा कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लोग इसमें भारत पर आपत्ति लेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नमन करने इसलिए आया हूं कि मैं पाकिस्तान के लोगों का भरोसा जीतना चाहता हूं। मुझे दुख हुआ, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब पिछले वर्ष 2021 में इस बात का उद्घोष किया कि 14 तारीख को हम विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे, सुधांशु त्रिवेदी जी, जब मुझे दुख हुआ ये जानकर कि उसके 3-4 महीने पहले वो पाकिस्तान के नागरिकों को पत्र लिखते हैं। वो 22 मार्च 2021 को पत्र लिखते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान आई एक्सटेंडेड ग्रीटिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं, मैं पाकिस्तान के नागरिकों से अभिभूत होकर बधाई देना चाहता हूं उस दिन के लिए जिस दिन के लिए पाकिस्तान के बंटवारे का प्रस्ताव पढ़ा गया। तो हिंदुस्तान के नागरिकों को कहते हैं कि विभाजन की विभीषिका का दिवस मनाइए, और पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि नागरिकों में आपका स्वागत करता हूं आज के दिन जिस दिन पृथक पाकिस्तान की बुनियाद का बीज बोया गया था, 1940 के दिन, जिसको आप पाकिस्तान की स्थापना का दिवस मनाते हैं। में बहुत सारे झूठे तथ्य हैं जो इस देश में फैलाए जा रहे हैं। आज ये कहा जा रहा है, सरकार, आखिरी 10 सेकंड दे दीजिए, सिर्फ आखिरी 10 सेकंड दीजिए। ये कहा जाता है कि सरदार पटेल और पंडित नेहरू में मतभिन्नता थी, बेमनस्यता थी, लेकिन सच्चाई क्या है जानते हैं आप? सच्चाई यह है कि फरवरी 1948 में सरदार पटेल श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखते हैं, वो कहते हैं कि मेरी और नेहरू की हत्या करने के प्रयास से 2 लोग घूम रहे हैं, श्यामा प्रसाद जी, दिग्विजय नाथ और देशमुख, उनको छुड़ाने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का वैमनस्य था, लेकिन ये नहीं जानते कि 1948 में भागलपुर के अधिवेशन में सावरकर जी ये प्रस्ताव करते हैं कि हिंदुस्तान के युवाओ बर्तानिया की फौज में भर्ती हो जाओ, और उधर 1941 में सुभाष चंद्र बोस देश के लोगों से आह्वान करते हैं कि अपनी सेना खड़ी करो बर्तानिया हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये वैमनस्य का बीज बोना बंद कर दीजिए। अभय जी समाप्त कीजिए। साथ मिलकर इतिहास से प्रतिशोध नहीं लेते जी। अनुराग भदौरिया जी, कौन जिम्मेदार बताइए बंटवारे का? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, 2 नेशन थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी इस देश के अंदर में? सावरकर जी ने दी 1937 में। भाई सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी तो वही लेके आए थे ना। तो हम उस पे अब 1937, 1940 और इस पे जूझना नहीं चाहते। मैं सभी अपने देशवासियों को आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पे शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि कल 15 अगस्त है, हम सब लोग धूमधाम से 15 अगस्त को मनाएं। मैं तो 2 ही लाइन कहूंगा, अगर सुधांशु जी के समझ में आती हो तो सुधांशु जी थोड़ा मुस्कुरा देना, हालांकि आपके लिए दिक्कत होगी मुस्कुराने में, लेकिन मैं सुना देता हूं।
आजादी का उत्सव आया, अभिमान के फिर लम्हे लाया, बहती है जहां यमुना गंगा वहीं लहराता है तिरंगा। रंगों में जिसके देशभक्त है, तिरंगा उसके लिए शक्ति है। सुधांशु जी सुनिएगा, रंगों में जिसके देशभक्त है, तिरंगा उसके लिए शक्ति है। तीन रंग से रंगा तिरंगा, जन जन को भाया तिरंगा। ये वो तिरंगा है जिसका आप लोग विरोध करते थे। 1948 में भी आपने विरोध किया, धूमधाम से विरोध किया। आपकी जो मदर पार्टी है वो तो तिरंगे को हमेशा मानती नहीं थी, उन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। चलिए बात गई, लेकिन आप ये धूमधाम से तो ये तो मत कहिए कि गांधी जी को उस समय राष्ट्रपिता मानते थे। आपने बोला थे क्या होता है? मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे। आपकी मानसिकता में थोड़ी दिक्कत है, आप बीजेपी के डीएनए में दिक्कत है। आपने बड़ी आसानी से कह दिया उस समय गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते थे। था का कोई शब्द नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता रहेंगे। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आप राष्ट्र की एकता की बात कीजिए। कैसे हम धूमधाम से 15 अगस्त मनाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी बहस कभी नहीं हुई आजादी पे जितनी जबरदस्ती के आप मार्केटिंग इवेंट करने में लगे हो। देश का तिरंगा, जो हमारा देश की आजादी को लोग धूमधाम से मनाते हैं, आपकी तरह तिरंगा बेचते नहीं है। 20 रुपए 30 रुपए में आप तिरंगा बेचते घूमते हैं आपके पार्टी के लोग। समाजवादी लोग तिरंगा मुफ्त में बांटते हैं, क्योंकि आजादी का हम चाहते हैं हर व्यक्ति तिरंगा अपने घरों पे लगाए। और तिरंगा के साथ साथ जब हम तिरंगा मुफ्त में बांटते हैं तो कई बार आवाज आती है, सर तिरंगा तो हम ले जा रहे हैं, ये मेरी आन बान शान है, सर 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम करवा दीजिए। उससे मेरी भूख जो है, उससे मेरा पूरा जो शरीर है सूखा जा रहा है, इसकी भी व्यवस्था कर दीजिए। और तिरंगे के साथ साथ सर छोटा सा घर भी दिलवा दीजिए, जिससे मैं बड़ा तिरंगा उस पर लहराऊं, 12 महीने तक तिरंगा लहराता रहे। तिरंगे का हम सब सम्मान करने वाले लोग हैं। आपकी तरह तिरंगे पे हम राजनीति करने वाले लोग नहीं है कि आप वहां पे रैली निकालेंगे, सांसदों की रैली निकालेंगे, आप बीजेपी के सांसदों को बुलाएंगे, विपक्ष के सांसदों को नहीं बुलाएंगे, और फिर हल्ला मचाएंगे टीवी में घूम घूम के। देखिए विपक्ष के लोग नहीं आए, विपक्ष के सांसदों ने रैली में भाग नहीं लिया, आपने बुलाया नहीं उनको। अरे लोकसभा स्पीकर एक बार बोलता है कि नहीं आना है सबको, तो सारे वहां पे संसद सदस्य आते। भदौरिया जी, आप उसमें भी राजनीति करते हो। कम से कम तिरंगे पे राजनीति छोड़िए और मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की जय।